Good morning, students. Today we will start our next poem, that is the Laburnum Top. The Laburnum Top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight. कि लेबनम की चोटी सितंबर के दोपहर बाद एक पीली सूर्य की रोशनी में शांत और बिल्कुल निश्चय है. A few leaves yellowing, all its seeds fallen, till the goldfinch comes with the twinching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. इसके कुछ पत्ते पीले हो रहे हैं और इसके सारे बीज गिर गए हैं. तब गोल्डफिंच चहचहाते हुए उस पर आता है और अचानक हैरानी के साथ एक शाखा के किनारे बैठ जाता है. गोल्डफिन का मतलब है, गोल्डफिंच है कि एक छोटा सा पक्षी है जो गाने गाता है. देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप. तब वह छिपकली की तरह मतलब बड़ी सुस्ती और तेज़ी से सघनता में घुस जाती है और चहचहाट पंखों के फड़फड़ाने यानी कि ऑफ चिटरिंग एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रेलिंग्स द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स. कि चहचहाट पंखों के फड़फड़ाने एवं शोर की एक मशीन शुरू हो जाती है. संपूर्ण पेड़ कांपने लगता है और रोमांचित हो उठता है यानी कि खुश हो जाता है. It is the engine of her family. She strokes it full, then flirts out of the branch and कि यह उसके परिवार का इंजन है, वह इसे पूरी तरह उकसा देती है. Showing her bad face, identity mask, then with eerie delicate whistle chirrups whispering कि तब वह एक शाखा के किनारे अपने पंखों को फड़फड़ा कर बाहर आ जाती है. उसका धारीदार चेहरा जो उसकी पहचान है दिखाई पड़ता है. Then with eerie, delicate whistle chirrups whispering, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. कि फिर वह अलौकिक कोमल सीटी वाली चहचहाट फुसफुसाहट के साथ दूर अनंत आकाश की ओर उड़ान भर लेती है और लेबरनम का पेड़ फिर से शांत व सुनसान हो जाता है. बेसिकली हमें इस पोएम में क्या बताया है कि एक लेबरनम है, मतलब उसकी जो चोटी है, सितंबर की दोपहर के बाद पीली सूर्य की जब रोशनी उस पर गिरती है तो वो बहुत ही शांत और एक बहुत ही मतलब कि निश्चल यानी कि जिसमें कोई मूवमेंट ही ना हो ऐसा दिखाई पड़ता है. इसके कुछ पत्ते ऐसे बताए गए हैं जो कि पीले हैं. लेबरनम एक पेड़ है जिसमें उसके बारे में बताया जा रहा है और उसमें ये भी बताया गया है कि इसके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं, पीले हो रहे हैं और उसके बीज गिर गए हैं सारे के सारे. यानी कि जो उस पर एक गोल्डफिंच पक्षी आता है और वो चहचहाता है उस पर आकर, तो और चुपचाप वो एक मतलब शाखा के किनारे पर बैठ जाता है. फिर एक इसमें ये बताया गया कि वो एक छिपकली की तरह बहुत ही सुस्ती और तेज़ी से सघनता में घुस जाता है यानी कि जो गहराई है उसकी उसमें चला जाता है. और चहचहाट पंखों के फड़फड़ाने और शोर की एक मशीन शुरू हो जाती है. पूरा पेड़ जो है कांपने लग जाता है. ठीक है, ये उसके परिवार का इंजन है जो उसे पूरी तरह से उकसा देता है. वो एक शाखा के किनारे अपने पंखों को फड़फड़ाकर बाहर आ जाती है. उसकी धारदार चेहरा जो उसकी पहचान दिखाई पड़ता है वो एक अलौकिक कोमल सीटी वाली चहचहाट फुसफुसाहट के साथ दूर अनंत आकाश की ओर उड़ान भर लेता है और लेबरनम का पेड़ फिर से शांत और सुनसान हो जाता है. दिस इज़ योर पोएम. लेबरनम है एक अमल तास, जो एक पेड़ का नाम है, अमल तास. गोल्डफिंच एक गाने वाला पक्षी है. ट्विच दैट इज़ झटका. चिरप चहचहाहट, चेयरिंग जिसे बोलते हैं. स्लीक यानी कि चीखना. स्टार्टलमेंट चौंकना. अलर्ट चौकस हो जाना. ट्रेमर कंपन यानी कि कपकपाहट जो होती है. एंड अब्रप्ट आकस्मिक जो अचानक से होता है. चैटरिंग चहचहाहट. ट्रिलिंग स्वर. स्टॉक्स भड़काना. एंड फ्लर्ट फड़फड़ाना. बेयर्ड धारीदार. आइडेंटिफाई पहचान. एंड ईयरी दैट इज़ अलौकिक या भयानक. डेलिकेट कोमल. लॉन्चेस उड़ान भरना. इनफाइनाइट अनंत. एंड सबसाइड इज शांत होना. दीज आर योर वर्ड मीनिंग्स.
एंड अब हमारा एक क्वेश्चन है कि व्हाट लेबनम इज़ कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, कि हम लेबनम को अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। दैट इज़ अमलतास। विच लोकल बर्ड इज़ लाइक द फोल्ड गोल्ड फिंच, गोल्ड फिंच की तरह कौन दिखता है, एक चिड़िया जैसी होती है। तो गोल्ड फिंच इज़ अ स्मॉल बर्ड लाइक अ स्पैरो। ठीक है। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम, क्या नोटिस किया आपने इसमें कि एक पेड़ है जो वो शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, या फिर जिस पर कोई गतिविधि ही नहीं होती है। बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पोएम प्रेजेंट इन द सेम सेंस सीन एंड द लेबनम टॉप इज स्टिल साइलेंट एंड स्टिल, यानी कि देयर इज़ नो मूवमेंट इन द ट्री, वो बिल्कुल एक निचेत हो जाता है। टू वर्ड इज़ द वर्ड बर्ड मूवमेंट कंपेयर्ड, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन, चिड़िया की मतलब किससे तुलना की गई है, कंपेयर्ड लिजार्ड, क्योंकि बिकॉज द बर्ड एंटर द ट्री लाइक अ लिजार्ड स्ट्रीक्स अलर्ट एंड अब्रप्ट, छिपकली की तरह है, जागरूक फुर्तीला होकर वो जो रहता है। नेक्स्ट है हमारा वाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक बाय द पोएट, कि इंजन मतलब क्यों उभरा, कवि के हृदय में इंजन का बीप क्यों उभरा, मतलब कि अ साउंड ऑफ मशीन कम्स फ्रॉम द ट्री, कि जो ट्री से आवाज़ आ रही थी वो, इट इज़ कॉल्ड द इंजन ऑफ हर फैमिली एज इट प्रोवाइड सपोर्ट टू हर फैमिली, क्योंकि वो उसकी फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक इंजन पूरी ट्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम, सबसे ज़्यादा आपने क्या इसमें पसंद किया। इमेज क्रिएटेड बाय मूवमेंट एंड चर्पिंग फ्लर्टिंग ऑफ द बर्ड हैज़ फैसिनेटेड मी द मोस्ट। ठीक है। व्हाट डज द पेरेज हैज़ बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन, कि दिस मीन्स दैट द फेस ऑफ द बर्ड इज मार्क विद स्ट्राइप्स, इट लुक्स लाइक मास्क, हर फेस सर्व्स एज हर आइडेंटिटी एंड दिस बर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट, एक मखौटे जैसा दिखाया गया है, उसकी पहचान को दर्शाता है और अपना परिचय देता है। ठीक है बेटा, दिस आर द योर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम, यू हैव टू रीड देम केयरफुली। ठीक है। इसमें कुछ आपके और पॉइंट्स दे रखे हैं लाइक द साउंडिंग वर्ड्स, जैसे विस्परिंग है, चैटरिंग, ट्रिलिंग, चिरप्स, विसल, चिरप। द मूवमेंट वर्ड्स क्या हैं, ट्विचिंग, ट्रिमर, स्ट्रोक्स, फ्लर्स, लॉन्गेज। एंड द डोमिनेंट कलर इन द पोएम क्या है, येलो। इसके बाद है आपके जो और हैं लाइक स्ली, कलर्ड, अब्रप्ट, इनके जो राइमिंग वर्ड्स हैं आपको ये चूज़ करने हैं, निकालने हैं। रीड इट केयरफुली, यू कैन डू इट योरसेल्फ। ओके, बाय बाय।